रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आजमगढ़ के भैरवपुर गांव में अपने समधी की तेरहवीं में शामिल हुए, जहां शोकाकुल परिवार को उन्होंने शोक संवेदना व्यक्त करते हुए श्रद्धांजलि दी। राजनाथ सिंह ने कहा कि विपक्ष संसद भवन के उद्घाटन में शामिल होना चाहिए था। वे पहलवानों के विषय पर कहा कि जांच चल रही है, जिसका हल निकलेगा। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस जून के महीने टिकट उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी गई, जिस पर पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा का कहना है कि अलग अलग दिशा में कमलनाथ और दिग्विजय सिंह दौरा कर रहे हैं, सीटों पर जाकर जांच पड़ताल कर रहे हैं। जून के आखिरी वक्त में इन कठिन सीटों पर लगभग उम्मीदवार तय कर दिए जाएंगे। बांदा में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। परिवार वालों ने युवक को फंदे से लटका हुआ देखा, जिसके बाद बांदा जिला अस्पताल पहुंचे। डॉक्टरों ने युवक को देखते ही मृत घोषित कर दिया। ये मामला बांदा जनपद के शहर कोतवाली क्षेत्र के बलखंडी नाका का। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। झाबुआ के थांदला में कन्या विवाह योजना में मेकअप बॉक्स में कॉन्डोम और गर्भ निरोधक गोलियां देने का ये मामला गर्मा गया है। कांग्रेस मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष संगीता शर्मा ने इस घटना को शर्मनाक बताया। सीएम शिवराज से सवाल पूछा तो कांग्रेस ने निनोरी की उस घटना को भी याद दिलाया, जिसमें विवाह के लिए आई युवतियों का प्रेगनेंसी टेस्ट किया गया था। कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार करते हुए भाजपा की प्रवक्ता नेहा बग्गा ने जवाब दिया। बिजनौर के नजीबाबाद थाने के पास ग्राम राहूखेड़ी में ग्राम प्रधान पति की दबंगई सामने आई। ग्राम प्रधान के कार्यों की जांच करने से नाराज प्रधान पति ने एक परिवार को घर बेचकर जाने की धमकी दी और कहा कि यदि आप घर बेचकर नहीं गए तो आपको जेल भिजवा देंगे। पीड़ित का कहना है कि प्रशासन से शिकायत तो की, लेकिन कोई सहायता नहीं मिली। हमीरपुर जिले में प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री मनोहर लाल पंत उर्फ मन्नू कोरी का एक बयान वायरल हो रहा है, जिसमें वो मंच से कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जिसने बदमाशी की उसको सीधा जेल में डाल दिया जाएगा, जो कम गलत पाया उसे जिला बदल किया जाएगा और जिसने ज्यादा दादागिरी की उसको सीधा ऊपर पहुंचा दिया जाएगा। खबर उत्तर प्रदेश से आईपीएस विजय कुमार को कार्यवाहक डीजीपी बनाया गया। इस रेस में सबसे आगे चल रहे थे और आर.के. विश्वकर्मा मंगलवार को रिटायर हो गए। इसके बाद विजय कुमार को यूपी पुलिस का चार्ज सौंपा गया है। तीसरी बार कार्यवाहक को ही यूपी पुलिस का प्रभार सौंपा गया। गृह विभाग की तरफ से यूपीएससी को कोई पैनल ही नहीं भेजा गया। वे डीजीपी बनाए जाने के बाद उनके पैतृक गांव सतवे में खुशी का माहौल। मुरैना में वाहन लूटने वाले मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया। पुलिस ने वाहन लूटने वाले अंतर्राज्यीय गैंग के 3 बदमाश पकड़े, जिन्होंने 5 दिन पहले जीजा साले को बेहोश कर ट्रैक्टर ट्रॉली लूटा था। पुलिस ने लूटे गए ट्रैक्टर ट्रॉली को भी मथुरा से बरामद कर लिया है। इस गैंग में मथुरा और कानपुर क्षेत्र के बदमाश शामिल हैं। फिल्म और वेब सीरीज की शूटिंग के लिए ओरछा एक अनुकूल स्थान है। यहाँ पर अलग अलग फिल्म के प्रोड्यूसर लगातार शूटिंग करने के लिए आते हैं। यहाँ की प्राकृतिक वादियाँ और नज़ारे लोगों को खासे भाते हैं। यहाँ पर इस वक्त वीर शोधन की शूटिंग शुरू हो चुकी है। कलाकार यहाँ पर फिल्म और वेब सीरीज की शूटिंग करने के लिए आ रहे हैं। कांग्रेस 2 जून को बड़ा कार्यकर्ता सम्मेलन करने जा रही है, जिसको लेकर कवासी लखमा का बयान आया। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाने के लिए 2 जून को लगभग 2000 लोग इसमें उपस्थित रहेंगे। कांग्रेस की छत्तीसगढ़ प्रभारी कुमारी शैलजा, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम भी मौजूद रहेंगे। मध्य प्रदेश के उज्जैन से आगरा का ताजमहल देखने पहुंचे 20 पर्यटक ठगी का शिकार हो गए। जिस होटल में पर्यटक ठहरे थे, वहां उनकी मुलाकात एक व्यक्ति से हुई, जिसने उन्हें ताजमहल की टिकट ऑनलाइन बुक करने की सलाह दी। टिकट बुक करने के बहाने दलाल सभी को एक पेठा स्टोर लेके गए। वहां पहुंचकर 20 टिकटें दी। प्रत्येक टिकट के लिए 60 रुपये लिए, जबकि ताजमहल की ऑनलाइन टिकट 45 रुपये में मिलती है और वो टिकट भी फर्जी निकली। वही रामनगरी अयोध्या में मंदिर निर्माण समिति की 2 दिवसीय बैठक संपन्न हुई। बैठक के बाद कार्यशाला, मूर्ति निर्माण और जन्मभूमि का स्थलीय निरीक्षण किया गया। राम मंदिर का भूतल और रामलला की अचल मूर्ति नवंबर तक हर हाल में तैयार हो जाएगी। बैठक के बाद ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने जानकारी देते हुए बताया कि रामलला के गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठा के बाद दर्शन और मंदिर के प्रथम स्थान की दूसरे तल का भी शुरुआत हो जाएगी। वही ब्रजभूषण और पहलवानों के बीच विवाद बढ़ता नजर आ रहा है। दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। पहलवानों के मेडल गंगा नदी में बहाने की बात को लेकर भाजपा सांसद ब्रजभूषण ने कहा कि मेडल गंगा में बहाने से ब्रजभूषण को फांसी नहीं होगी। ब्रजभूषण को फांसी दिलाना है तो सबूत लेकर आओ। राजधानी भोपाल के कर्मचारी चयन मंडल के मुख्य गेट पर युवाओं ने प्रदर्शन किया। बेरोजगारी संयुक्त मंच के पदाधिकारियों ने तालाबंदी करके प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी छात्रों का आरोप है कि शासन ने पीईवी का नाम बदलकर ईएसबी कर दिया, लेकिन अनियमितता का आलम तो वही है।
ये संस्था लगातार छात्रों का सिर्फ भविष्य खराब कर रही है। छात्रों ने आरोप लगाया कि पेपर लीक, तकनीकी खराबी और प्रश्न पत्र गलत होने से छात्र परेशान हो रहे हैं। राजधानी भोपाल में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ कलचुरी समाज का विरोध जारी है। कलचुरी समाज के आराध्य भगवान सहस्त्रबाहु के खिलाफ धीरेन्द्र शास्त्री ने जो टिप्पणी की, उसे लेकर विरोध हो रहा है। कलचुरी समाज के प्रतिनिधिमंडल ने एमपी नगर थाने में आज ज्ञापन सौंपा। समाज के लोगों ने कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री देवी देवताओं को लेकर अनर्गल टिप्पणियां कर रहा है। राजधानी भोपाल में 31 मई के दिन विश्व तंबाकू दिवस मनाया गया। पुलिस ने तंबाकू से बचने और जागरूक करने के लिए अभियान चलाया। डीसीपी हेडक्वार्टर विनीत कपूर का कहना है कि इस दिवस का उद्देश्य सिर्फ लोगों को जागरूक करना है। ये अभियान हर कॉलोनी में और सड़कों पर चलाएंगे ताकि लोग तंबाकू का सेवन न करें। दमोह में गंगा जमुना स्कूल को लेकर विवाद शुरू हो गया है। हिंदूवादी संगठनों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्टर ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने शिक्षा अधिकारी द्वारा की गई जांच को गलत ठहराते हुए अधिकारियों पर आरोप लगाए। इसके अलावा लोगों ने स्कूल की मान्यता रद्द करने की मांग की। लोगों का कहना है कि हिंदू धर्म की बेटियों को जानबूझकर हिजाब पहनाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। हिंदुस्तान में इस तरह के अपराध खुलेआम हो रहे हैं। जबलपुर के रिहायशी इलाके में तेंदुआ घूमता हुआ पाया गया, जिससे रहवासियों में दहशत देखने को मिली। आधारताल स्थित सुहागी की गलियों में लोगों को तेंदुआ घूमता दिखा। रात के समय तेंदुए के फुटेज सीसीटीवी में कैद हो गए। आलम यह रहा कि दहशत के कारण पिछले 3 दिनों से लोग अपने घरों से ही नहीं निकल रहे। मामले की जानकारी लगने के बाद अब वन अमला सतर्क हुआ। जबलपुर में एक दिव्यांग युवती बीते 3 सालों से एक ट्राइसिकल पाने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने को मजबूर है। कलेक्टर से गुहार लगाने पहुंची विनीता विश्वकर्मा ने बताया कि वह 3 साल से योजना के तहत ट्राइसिकल पाने को लेकर सरकारी कार्यालयों के चक्कर काट रही है, लेकिन 3 सालों में उसे ट्राइसिकल नहीं मिली। विनीता ने बताया कि उसके घर में उसकी बुजुर्ग मां है जिसे कैंसर है। जबलपुर के कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में पंचायत और ग्रामीण विकास की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने अधिकारियों को विभिन्न योजनाओं के संबंध में दिशा निर्देश दिए। इसके बाद मंत्री सिसोदिया ने सर्किट हाउस में मीडिया से भी बातचीत की और कहा कि प्रदेश में लगातार भाजपा विकास कर रही है। उन्होंने इस दौरान कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। जबलपुर में लगातार शराब दुकान संचालकों के द्वारा मनमाने रेट पर शराब बेची जा रही है। इस मुद्दे को लेकर आबकारी विभाग एक्शन मोड में है और इसी के तहत आबकारी विभाग ने शहर की 5 शराब दुकानों के लाइसेंस 1 दिन के लिए सस्पेंड कर दिए। जिला कलेक्टर के आदेश के बाद 5 शराब दुकानों के लाइसेंस 1 दिन के लिए सस्पेंड किए गए। इतना ही नहीं, जिस प्रकार से ढाबों और होटलों में अवैध रूप से शराब परोसी जा रही है, उस पर भी कार्रवाई होगी। झाबुआ के जिला अस्पताल में भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी के चलते मासूमों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जिला अस्पताल में कायाकल्प के नाम पर लाखों रुपए खर्च किए गए, लेकिन वार्डों की छतों में कमीशनखोरी का प्लास्टर अब जमीन पर गिर रहा है। जिला अस्पताल के पीआईसीयू वार्ड में एक समय में 15 से 20 नवजात शिशुओं को भर्ती किया जाता है। इनकी जान घटिया निर्माण के चलते मुश्किल में रहती है। महोबा में शादी समारोह से लौटने के बाद पति पत्नी के बीच ही विवाद हो गया, जिसके बाद पति ने अपनी पत्नी को ही कुल्हाड़ी से काटकर उसकी हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देकर फरार हो गया। सुबह जब परिवार के लोगों ने यह मंजर देखा तो सभी के होश उड़ गए। सूचना पर पुलिस बाद में पहुंची, जहां मृतका के मायके पक्ष ने दहेज की मांग को लेकर हत्या का आरोप ससुराल वालों पर लगाया। मंत्री कवासी लखमा ने भाजपा में गुटबाजी की बात कही, जिस पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा कि भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी गई है, वो अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं। लखमा को भाजपा की चिंता करने की आवश्यकता नहीं, भाजपा के कार्यकर्ताओं में उत्साह है, इसलिए घबराहट में इस तरह का बयान दे रहे हैं। रायपुर में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव पटवारियों की हड़ताल का समर्थन करने पहुंचे। विधायक शिवरत्न शर्मा भी हड़ताल का समर्थन करने गए। 8 मांगों को लेकर राजस्व पटवारी संघ अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। 17 दिनों से हो रही पटवारियों की हड़ताल से राजस्व विभाग का कामकाज ठप हो चुका है, लेकिन शासन की ओर से अब तक कोई जवाब नहीं आया। अमरोहा में थाना बिचराऊ क्षेत्र के गांव छुजुपुरा में नौकर ने मालिक की धारदार हथियार से गर्दन काटकर हत्या कर दी। हत्या की खबर लगते ही क्षेत्र में सनसनी फैल गई, जहां सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा बनाकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। खरगोन जिले के बड़वा के पास इंदौर रोड पर एक पेट्रोल पंप पर मंगलवार की रात 2 अज्ञात चोरों ने 2,15,000 रुपए की चोरी की। बड़वा से मात्र 3 किलोमीटर दूर इंदौर रोड पर अंशिका फिलिंग स्टेशन
पेट्रोल पंप पर 2 युवक पंप पर ऑयल लेने के लिए 2000 का नोट लेकर पहुंचे। इस दौरान मौका पाकर गले में से 2,15,000 रुपए के बंधे बंडल लेकर ये आरोपी फरार हो गए। यूपी के बाराबंकी रेलवे स्टेशन पर किसान संगठन के पदाधिकारियों ने विभिन्न मांगों को लेकर स्टेशन अधीक्षक पीयूष कुमार को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में प्रमुख रूप से रेलवे क्रॉसिंग के मुद्दे को लेकर मांग उठाई गई। साथ ही जनपद में मेमू ट्रेन और गोंडा पैसेंजर का संचालन न होने और कई ट्रेनों का ठहराव न होने के संबंध में ज्ञापन सौंपा गया। सुरिया में जिला सहकारी केंद्रीय बैंक का सर्वर डाउन होने से लिंक फेल हो गया और गर्मी उमस के चलते किसान परेशान होते रहे। सुबह से आकर बैठे किसान लिंक डाउन होने के कारण उनका काम नहीं बना। किसान राजीव न्याय की राशि निकालने और कृषि ऋण के लिए बैंक पहुंचे थे, जिन्हें सर्वर डाउन होने के कारण बिना काम कराए ही वापस लौटना पड़ा। धरमजयगढ़ में बीते दिनों कापू थाना क्षेत्र में एक पटवारी से मारपीट का मामला सामने आया, जिसका सोशल मीडिया में वीडियो वायरल हुआ। इसके बाद कापू पुलिस ने मामले में 3 लोगों पर अपराध भी दर्ज किया है और मामले की जांच चल रही है। बुधवार को धरमजयगढ़ पटवारी संघ के कर्मचारी काला कपड़ा पहनकर स्थानीय एसडीएम डिगेश पटेल के पास पहुंचे और कार्रवाई की मांग की। मंगलवार बुधवार की देर रात भाजपा नेता सह पूर्व मुखिया संतोष कुमार के घर पर अपराधियों ने बम से हमला किया। इस दौरान अपराधियों ने 4 बम फेंके। घटनास्थल से 2 जिंदा बम भी बरामद हुए हैं। घटना जिले के डोभी थाना क्षेत्र के करमौनी बाजार के पास भाजपा नेता के आवास के पास हुई है। बम हमले से भाजपा नेता के घर को काफी क्षति पहुंची है। घर की खिड़की और शीशे टूट गए। गोंडा के नवाबगंज थाना क्षेत्र के बेजलपुर गांव मजरे ढोबियन पूर्वा निवासी ने जब जमीन कब्जा करने से मना किया तो दबंगों ने जाति सूचक गालियां देते हुए लाठी डंडों से इन्हें पीटना शुरू कर दिया। बीच बचाव करने आई महिला की बेटी कोमल और शुभू को मारने पीटने लगे। इस नीतू के बाएं हाथ में गंभीर चोटें आई हैं। थाना प्रभारी करुणाकर पांडे ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया। जलगांव में भुसावल और मनमाड़ रेलवे पुलिस ने 59 बच्चों को बिहार राज्य से तस्करी कर सांगली ले जाने के दौरान छुड़ाया। जानकारी मिली थी कि बिहार राज्य के पूर्णिया जिले से सांगली के मदरसे में 59 बच्चों की तस्करी की जा रही है, जिसके बाद रेलवे पुलिस ने दानापुर पुणे एक्सप्रेस से बच्चों को छुड़ाया। बच्चों को उनके माता पिता को सौंपा जाएगा। जावद में मध्य प्रदेश में चुनावी साल में कांग्रेस ने बड़ा दाव चला है। कांग्रेस ने एमपी में नारी सम्मान योजना लॉन्च की। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अपने गृह जिले छिंदवाड़ा से इस योजना की शुरुआत 9 मई को की थी। इसी के साथ नीमच जिले में भी नारी सम्मान योजना की शुरुआत हो चुकी है। जावद विधानसभा की कांग्रेस नेता राजकुमार अहीर और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गांव में घरों में जाकर फॉर्म भरवाए। जावरा क्षेत्र में अचानक तेज हवा और बूंदाबांदी के साथ मौसम पूरी तरह बदल गया है। दिन में तेज गर्मी के साथ मौसम तो खुशनुमा हुआ, वहीं धूल भरी आंधी और तेज हवाओं के चलते जावरा शहर सहित ग्रामीण क्षेत्रों में भी तेज आंधी तूफान के साथ बारिश हुई। बता दें कि अन्नदाताओं के द्वारा बड़ी मेहनत से कमाई गई फसलों को अचानक मंडी में बारिश होने के कारण नुकसान पहुंचा। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय श्री वीरेंद्र कुमार सकलेचा की 24वीं पुण्यतिथि जावद में उनके समाधि स्थल कर्मभूमि पर आयोजित हुई। श्रद्धांजलि सभा में पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरेंद्र कुमार सकलेचा को पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। एमएसएमई मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा, नीमच के विधायक दिलीप सिंह परिहार और पार्टी के कई नेता वहां शामिल हुए। महापौर प्रमला पांडे की अध्यक्षता में नगर निगम मानपुर की पहली समीक्षा बैठक हुई, जिसमें कानपुर नगर की महत्वपूर्ण समस्याओं के दृष्टिगत नाला सफाई, अतिक्रमण, अवैध होर्डिंग और डोर टू डोर कूड़ा उठाने जैसे कार्यों की प्रगति पर विचार किया गया। आने वाले बारिश के दिनों को देखते हुए नाला सफाई का कार्य पूरा करने के लिए और पूरे कानपुर शहर को साफ करने को लेकर भी निर्देश दिए गए। सांड के बर्रईगढ़ नहर पुल के पास एक बुजुर्ग का शव पाया गया। राहगीरों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने बुजुर्ग के शव की शिनाख्त कराई तो बुजुर्ग 2 दिन से घर से लापता था। परिवार वालों ने ओम थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। परिवार वालों ने बुजुर्ग की हत्या की आशंका जताई है। वहीं पुलिस ने परिजनों को सूचना देने के साथ बुजुर्ग के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। कौशाम्बी सिराथू नगर पंचायत नवनिर्वाचित अध्यक्ष राजेंद्र कुमार उर्फ भोला यादव को जान से मारने की धमकी मिली है। लाठी डंडे से लैस हमलावरों ने घर पर चढ़कर हमला करने का प्रयास किया। सिराथू नगर पंचायत ने लगातार तीसरी बार हैट्रिक जीतकर अध्यक्ष चुने गए राजेंद्र कुमार और भोला यादव को जान से मारने की धमकी मिली। अभिषेक नाम का एक बदमाश लगातार परेशान कर रहा है। कवर्धा में मनरेगा में कार्य करने गए मजदूरों पर मधुमक्खियों की झुंड ने हमला कर दिया। हमले में 20 मजदूर घायल हो गए, जिनमें से 5 की हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी घायलों को 108 और 112 की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लोहारा में लाया गया। घायलों में 14 पुरुष और 6 महिलाएं शामिल हैं।
खरगोन शहर के बिस्तान रोड पर संचालित हो रही सोनम जिनिंग प्रेसिंग हाउस पर बीती रात नकाबपोश बदमाशों ने लाखों रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया। लुटेरों के हौसले इतने बुलंद थे कि जिनिंग में प्रोसेसिंग के दौरान वारदात को अंजाम दिया गया। लुटेरे यहां काम कर रहे मजदूरों पर भी पत्थर बरसाते नजर आए। जिनिंग संचालक के मुताबिक चोर चड्डी बनियान में थे और ये वारदात वहां लगे सीसीटीवी में भी कैद हुई। कुशीनगर में प्रेमी ने ही प्रेमिका की गला रेत कर हत्या कर दी। 15 तारीख से घर से लापता युवती को लेकर परिवार ने 20 तारीख को पुलिस के पास शिकायत दर्ज कराई। सोमवार को जिसका शव एक कमरे में बरामद हुआ। युवती दरअसल शादी का दबाव बना रही थी, इसलिए युवक ने उसकी हत्या कर दी। कुशीनगर के जिला स्तरीय समीक्षा समिति और उद्योग बंधु श्रम बंधु की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में हुई। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी द्वारा बैंकों को सीडी रेशियो के संबंध में यूनियन बैंक के अलावा अन्य बैंक रेशियो पर संतोष व्यक्त किया गया। इस क्रम में मुख्य विकास अधिकारी ने केसीसी के नए कार्ड और पुराने कार्ड के नवीनीकरण की जानकारी बैंकों को। लखीमपुर में बेहोशी का इंजेक्शन देकर एक झोला छाप ने महिला के साथ दुष्कर्म किया, जिसकी शिकायत अब पति ने पुलिस में की है। महिला के पति ने बताया कि वो डॉक्टर के क्लिनिक पर अपनी पत्नी के पेट दर्द की दवा लेने गया। डॉक्टर ने पत्नी को इंजेक्शन लगाया, जिसके बाद उसकी पत्नी बेहोश हो गई। झोला छाप डॉक्टर ने महिला के पति को क्लिनिक से 1 किलोमीटर दूर दवा लाने भेजा और इस बीच उसने वारदात को अंजाम दिया। मेरठ में मटेरा में कुमारी के मंगल भवन में एकल अभियान के तत्वावधान में कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें एकल अभियान के आचार्यों के लिए टैबलेट का वितरण किया गया। बाघ के बढ़ते हमलों से कई लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा, फिर भी वन विभाग की ओर से बाघों के रोकथाम का पुख्ता इंतजाम नहीं हो पाया। ताज़ा मामला थाना न्यूरिया क्षेत्र के गांव अलीगंज बरी का। यहां पर एक किसान अशोक कुमार पुत्र भगवान दास अपने खेत पर धान की पौध देखने गया, जहां पर पहले से ही घात लगाए बैठे बाघ ने हमला कर दिया। इसमें अशोक कुमार की मौत हो गई। रायबरेली में योगी सरकार प्रदेश में महिला सशक्तिकरण और महिलाओं पर हो रहे अपराध पर रोक लगाने के दावों में कितनी सच्चाई है, ये सामने आया। जहां रायबरेली में दलित न्याय के लिए दर ठोकरें खा रहे हैं। दलित युवती ने जेकी वर्मा पर आरोप लगाया कि उसे बहला फुसलाकर भगा लाया, 1 साल तक किराए के मकान पर उसके साथ शारीरिक शोषण किया। दलित युवती के साथ अत्याचार के बाद अब तक कुछ कार्रवाई नहीं। रायगढ़ में जलाशय में डूबे युवक की 72 घंटे बाद लाश मिली। जिले के लेलूंगा थाना क्षेत्र स्थित कुमार पाकुड़ डैम में 2 दिन पहले मछली पकड़ते हुए डूबे युवक की बुधवार सुबह लाश मिली। मामले में पुलिस ने बताया कि घटना थी जिसमें मृतक अपने मित्र के साथ मछली पकड़ने के लिए डैम में उतरा। इसी बीच मौसम खराब हुआ और ट्यूब वाली बोट पलट गई। रायबरेली में पुलिस ने नहर में कूदकर आत्महत्या करने वाली युवती को 2 सिपाहियों ने वक्त रहते बचा लिया। दोनों सिपाहियों को एसपी ने अब नगद राशि से सम्मानित किया है। यह मामला भदोगर थाना इलाके का है। शहर कोतवाली में तैनात सिपाही अनुज शुक्ला और महिला होमगार्ड अलका द्विवेदी, जिन्होंने शारदा नहर के तट पर एक युवती को परेशान देखा और उसकी जान बचाई।